सभी को ओम। आज एक विषय लेकर के आया हूं, भगवत प्राप्ति। हम सब मानव जीवन प्राप्त करके और सबसे आसान भगवत प्राप्ति सुनने में तो बहुत अजीब लगता है। भगवत प्राप्ति क्या है? भगवान से प्रेम होना। और भगवान से यदि आपको प्रेम है तो भगवान के किसी भी नाम का स्मरण होगा तो आपका शरीर में रोमांच होगा, रोए खड़े हो जाएंगे, आंख से आंसू आने लगेगा। तो आप भगवत प्राप्ति की ओर हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप राधा राधा जपेंगे तभी भगवान मिलेंगे। भगवान के किसी भी नाम से आपका लगाव हो जाए। और वह लगाव कैसे होगा? जब भगवान के नाम लेने वाले कोई भक्त साधक, भले वो अपने आप को जाने ना जाने, उनका भी शरणागति यदि आपको हो जाए, उनका भी सानिध्य आपको मिल जाए तो जरूर होगा। तो जिसके भी अंदर में भगवान के नाम के प्रति स्नेह हो गया तो जरूर उनको भगवान भगवत प्राप्ति होगी। भले इस जन्म में ना हो लेकिन वो चीज उनके अंदर रहेगा। और जब भी जन्म मिलेगा तो थोड़ा आसान पड़ेगा। थोड़ा और आसान होने के लिए आपको कोई भगवत प्राप्त साधक मिल जाए। ये कब मिलेंगे? जब भगवान के प्रति आपका और प्रेम बढ़ेगा। और जब भगवान के प्रति और प्रेम बढ़ेगा तो भगवान आपको एक गुरु देगा, भगवत प्राप्त संत देगा। वो हो सकता है अनपढ़ ही हो, साधारण ही हो, लेकिन वो आपको ऐसे मार्ग बताएंगे और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान की प्राप्ति अर्थात सब कुछ प्राप्त, भगवान की प्राप्ति नहीं अर्थात कुछ भी नहीं। जब मैंने कहा कि आपको कोई गुरु प्राप्त हो जाए तो हम लोगों को क्या लगता है कि कोई गुरु मिलेंगे तो हमें लंबा चौड़ा कोई क्रिया बता देंगे, कोई दिन भर का पूजा बता देंगे तो हम कैसे करेंगे। इस डर से हम गुरु के पास नहीं जानते जाते। इसके लिए छोटा सा मैं एक उदाहरण देने जा रहा हूं। दो व्यक्ति थे, उनको भगवत प्राप्ति की लालसा जगी। तो उसमें से दोनों ने कहा कि हमको भगवत प्राप्त संत खोजना चाहिए, जैसे कथा में सुन रखे थे। तो भगवत प्राप्त संत खोजते हुए एक बड़े घनघोर जंगल में गए। वहां एक साधक मिले। लोगों ने बताया भी था कि फलाने जगह पे एक साधक है, भगवत प्राप्त संत हैं। उनके पास ये लोग गए, उनसे हाथ जोड़ करके अन्य विनय किया कि हमें भगवान का दर्शन करना है। संत ने कहा, वाह, भगवान का दर्शन करना है, ठीक है, मैं करा दूंगा। तो ऐसा है कि भगवान का दर्शन करने के लिए आपको 21,800 बार एक मंत्र का जाप करना है। ऐसे बात सुनकर के दोनों व्यक्ति एक बार एकदम जैसे लगा जागृत हो गए। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं, 21,800 बार हम जाप करेंगे भगवान के नाम का तो भगवान हमको मिलेगा। तो हम अपने घर गृहस्थी कब चलाएंगे, बाल बच्चों को कब देखेंगे, व्यापार बिजनेस कम करेंगे, हमको भगवान प्राप्ति नहीं करना, जाओ तुम ही करो। तुमको रहना है कि चलना है? तो वो व्यक्ति कहा, मुझे तो रहना है। तो वो व्यक्ति चला गया। इसके बाद पहले व्यक्ति को गुरु जी ने कहा कि आओ अंदर। उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे अंदर में सचमुच में लालसा है भगवत प्राप्ति के लिए, ये पहला सीढ़ी तूने पार कर लिया, ठीक है। अब सुनो, आपका श्वास चलता है वो भगवान का एक नाम हंस हंस ऐसे बोलते रहता आपका श्वास रोज। और 21,800 बार 24 घंटा में आपका श्वास चलता है। तो आपको करना क्या है? आपको सुबह सुबह उठने के बाद या तो जल लेकर के या मन सा एक संकल्प करना है कि हे भगवान, अभी से लेकर के कल सवेरे जागरण तक जो हमारा श्वास हंस हंस आपका नाम उच्चारण कर रहा है, वो नाम मेरे द्वारा उच्चरित माना जाए, ऐसे एक संकल्प करेंगे। और दूसरे दिन प्रातः उठ करके जो कि पहला दिन हुआ था, दूसरे दिन जो हमारा श्वास 21,800 बार अथवा अमुक बार अथवा 24 घंटा में जितने बार भगवान हंस का नाम मेरे श्वास में जपा, ये मैं भगवान को अर्पण कर दे रहा हूं, जमा कर दे रहा हूं। और अभी से लेकर के कल सुबह प्रातः जागरण तक जो जप करेगा उसका हम संकल्प ले रहे हैं। ऐसे आपको रोज करना है और दिन भर अपने काम करिए। जो भी अच्छे बुरे काम कर रहे हैं, बुरा तो कर ही नहीं पाएंगे भगवान के जब सानिध्य में आएंगे, फिर भी जो भी आपका कर्म है आप करें। सब काम में भगवान को साक्षी मन में भाव रहेगा। बार बार जब याद आ जाए तो मेरा श्वास भगवान का नाम जप रहा है, मैंने संकल्प किया, ऐसे बार बार स्मरण करेंगे तो यही आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। ऐसे गुरु जी ने उन्हें बता दिया और घर में आए और ऐसे क्रिया करने लगे। 10 साल होते होते उनकी विशेष ख्याति हुई, जस बढ़ने लगा और भगवत प्राप्त संत कहलाने लगे। बाद में उनके दूसरे जो गुरु भाई जो बिछुड़ गए थे उनको पता चला तो आके जाने तो बहुत भाव विभोर होकर रोने लगे कि हाँ, मैंने पूरी बात नहीं सुनी। मैं जानता था कि गुरु हर समय में
एकदम सुलझा हुआ मार्ग देते हैं, फिर भी मैं घबरा गया कि गुरु बड़ा मार्ग देगा और मैं चला आया और मेरे 10 बरस पीछे छूट गए। ऐसे भगवान के प्रति भाव विभोर होकर के वो भी उसी को अपना गुरु स्वीकार करके इस साधना को प्रारंभ किया। तो मेरा कहने का यही भाव था कि भगवत प्राप्त कोई संत मिलेंगे या जो भी संत हैं, भगवान जब कृपा करेंगे तो आपको संत मिल जाएंगे। भगवान कृपा कब करेंगे? जब भाव विवल होंगे उनके प्रति, रोज उनके प्रति याद आपका बना रहे हर क्षण, तो भगवान गुरु देगा ही देगा। और वो गुरु आपको शॉर्टकट रास्ता देगा और आसान रास्ता देगा और भगवत प्राप्ति होगी और इसी जीवन में संकल्प पूर्ण होंगे। और जिस दिन आपको जीवन में लगने लगे कि मुझे सब कुछ हो गया, मुझे कुछ भी और भगवान से मांग नहीं है, समझिए आप भगवत प्राप्त कर चुके हैं, लक्ष्य मिल चुका, आगे का जीवन बोनस है। इस तरह से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने आनंद को प्राप्त करें, भगवत प्राप्त करें। ये छोटे शब्दों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आपका अभिवादन करते हुए सम ओम।